अहमक लोग कहेंगे कि मुसलमान जिस किबले पर पहले से चले आते थे अब उससे क्यों मुंह फेर बैठे हैं। तुम कह दो कि मशरिक और मगरिब सब खुदा ही का है, वो जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर चलाता है। और इसी तरह हमने तुमको उम्मत मोतदल बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और पैगंबर तुम पर गवाह बने। और जिस किबले पर तुम पहले थे उसको हमने इसलिए मुकर्रर किया था कि मालूम कर लें कौन हमारे पैगंबर का ताबे रहता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। और ये बात यानी तहवील किबला लोगों को गिरां मालूम हुई, मगर जिनको खुदा ने हिदायत बख्शी वो उससे गिरां नहीं समझते। और खुदा ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमान को यूं ही खो दे। खुदा तो लोगों पर बड़ा मेहरबान और साहिब रहमत है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह फेर फेर कर देखना देख रहे हैं, सो हम तुमको इसी किबले की तरफ जिसको तुम पसंद करते हो मुंह करने का हुक्म देंगे। तो अपना मुंह मस्जिद हराम यानी खाने काबा की तरफ फेर लो और तुम लोग जहाँ हुआ करो नमाज पढ़ने के वक़्त इसी मस्जिद की तरफ मुंह कर लिया करो। और जिन लोगों को किताब दी गई है वो खूब जानते हैं कि नया किबला उनके परवरदिगार की तरफ से हक है, और जो काम ये लोग करते हैं खुदा उनसे बेखबर नहीं। और अगर तुम उन अहले किताब के पास तमाम निशानियां भी लेकर आओ तो भी ये तुम्हारे किबले की पैरवी ना करें, और तुम भी उनके किबले की पैरवी करने वाले नहीं हो, और उनमें से भी बास पास के किबले के पैरों नहीं। और अगर तुम बावजूद इसके तुम्हारे पास तानिश यानी वही खुदा आ चुकी है उनकी ख्वाहिश के पीछे चलोगे तो जालिमों में दाखिल हो जाओगे। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उन पैगंबर आखिर उस जमा को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचाना करते हैं, मगर एक फरीक उनमें से सच्ची बात को जानबूझकर छुपा रहा है। ये पैगंबर, ये नया किबला तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, तो तुम हरगिज़ शक करने वालों में ना होना। और हर एक फिरके के लिए एक सिमत मुकर्रर है जिधर वो इबादत के वक़्त मुँह किया करते हैं, तो तुम नेकियों में सबकत हासिल करो। तुम जहाँ रहोगे खुदा तुम सबको जमा कर लेगा, बेशक खुदा हर चीज़ पर कादिर है। और तुम जहाँ से निकलो नमाज में अपना मुँह मस्जिद हराम की तरफ कर लिया करो, बेशक वो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है। और तुम लोग जो कुछ करते हो खुदा उससे बेखबर नहीं। और तुम जहाँ से निकलो मस्जिद हराम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो, और मुसलमानों तुम जहाँ हुआ करो उसी मस्जिद की तरफ रुख किया करो। ये ताकीद इसलिए की गई है कि लोग तुमको किसी तरह का इल्ज़ाम ना दे सकें, मगर उनमें से जो जालिम हैं वो इल्ज़ाम दें तो दें, सो उनसे मत डरना और मुझे से डरते रहना। और ये भी मकसूद है कि तुमको अपनी तमाम नेमतें बख्शूं, और ये भी कि तुम राह रासत पर चलो। जिस तरह हमने तुम्ही में से एक रसूल भेजे हैं जो तुमको हमारी आयतें पढ़ कर सुनाते और तुम्हें पाक बनाते हैं, और किताब यानी कुरान और दानाई सिखाते हैं, और ऐसी बातें बताते हैं जो तुम पहले नहीं जानते थे। सो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद किया करूँगा, और मेरे एहसान मानते रहना और नाशुक्री ना करना। ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक खुदा सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग खुदा की राह में मारे जाएं, उनकी निस्बत ये कहना कि वो मरे हुए हैं, वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है, लेकिन तुम नहीं जानते। और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश किया करेंगे, तो सब्र करने वालों को खुदा की खुशनुदी की बशारत सुना दो। उन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाक़या होती है तो कहते हैं कि हम खुदा ही का माल हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यही लोग हैं जिन पर उनके परवरदिगार की मेहरबानी और रहमत है, और यही सीधे रास्ते पर है। बेशक कोहे सफ़ा और मरवा खुदा की निशानियों में से हैं, तो जो शख्स खाने काबा का हज या उम्रा करे उस पर कुछ गुनाह नहीं कि दोनों का तवाफ करे,
بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانا ہے۔ جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم نے ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر خدا اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ ہاں، جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں، تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہوں۔